कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग दुआ कीजिए ईश्वर से कि मैं अच्छा रहूँ और ऐसे ही आप लोगों के साथ जुड़े रहूँ। हर एक को मुसीबत, हर एक को समस्याओं को सामना करने के लिए आपस में मिलजुल कर समस्याओं को बंटवारा करने के लिए ईश्वर का एक बार आप स्मरण करते हुए आज का अध्ययन कार्यक्रम शुरू करेंगे हम। मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बतलाया था। उसमें मैंने 4-5 होमवर्क भी दिए थे आपको ट्रांसलेशन का। आपको जो होमवर्क दिया करते हैं आप उसे ईमानदारी पूर्वक कर लिया कीजिए। वो आपकी ऑनेस्टी बतलाती है कि आप कितने इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। बस यूँ ही कहीं बैठ के वीडियो देख लेना, अगर आपको इन चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है या फिर आप इन चीज़ों को अच्छी भली भांति समझ पा रहे हैं तो फ़िलहाल ठीक है। अगर आप बेसिक लेवल से सीख रहे हैं और फिर आप ऐसे इग्नोर कर दे रहे हैं चीज़ों को तो फिर वो आपके लिए हानि है। आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप 2 एग्जांपल लेके बनाओ। एक एक्स्ट्रा कंडीशन सोच के देखो क्या होगा। ये यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करके देखो। जैसे मैं लेता हूँ, मैं अगर तुम लेता हूँ सब्जेक्ट के रूप में, तो आप लोग क्या करो, सीता लो, राम लो, कोई नाम ले लो, या फिर तुम लोग ले लो, हम लोग ले लो, ऐसा कोई सब्जेक्ट ले ले, तब उस पर वो ट्रांसलेशन बनाओ तो चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है। लोग कहते हैं ट्रांसलेशन तो कोई यूज होता ही नहीं है। अरे भाई, तुम पहले बेसिक लेवल सीख ले, फिर वो स्वयं आ जाएगा। लेकिन बेसिक अगर नहीं है, स्वाभाविक बात है, किसी घर का अगर बेस ही नहीं है, कुर्सी ही नहीं है, वो घर बिल्डिंग क्या ही बनेगा यार। कभी कभी देखे होंगे कि घर के कुर्सी में क्या करते हैं, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन साइट पे होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ी ढिलाई कर देते हैं। उस बिल्डिंग का क्या नष्ट होता है तुम देखते ही हो। तो वही हाल है। हम स्टडी जस्ट फॉर बेसिक थिंग, हम बेस से शुरू करते हुए उसकी छिप तक जाने का कोशिश करते हैं। अब ये हमें नहीं मालूम है कि हम छिप तक पहुंच पाते हैं या नहीं, बट ट्राई करते हैं कि रूट से शुरू हों और जड़ से शुरू हों और हम स्टीम तक पहुंच जाएं। ये हमारी अपनी कोशिश रहती है। और हर एक मानव जो यहाँ जन्म लिया है वो अपने पूरे जीवन में प्रयत्न करता हुआ, संघर्ष करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ अपने जीवन को बिताना चाहता है। चलिए, आज का अध्ययन कार्यक्रम हम अगले टेंस प्रेजेंट का ही है, लास्ट है, ये 4था नंबर पे है। इसका नाम है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, आपको 2 वर्ड सिंस और फोर 2 वर्ड आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सिंस क्या है, ये फोर क्या है। ठीक है, ये सिंस क्या है, ये फोर क्या है। तो सिंस जो होता है, ये सिंस जो होता है और फोर जो होता है ये टाइम पीरियड होता है। सॉरी, TIME, टाइम पीरियड होता है। कोई आप समय अवधि ले रहे हो तो वो हुआ, उसके पीछे फोर लगाते हैं। अब ये समय अवधि या फिर समय सिंस फोर क्या कर रहे हैं सर, हम कुछ समझ में नहीं आ रही, तो ये इसमें इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं ये पहले चीज आपको बतला रहा हूँ। सिंस होता है एट अ मोमेंट, किसी क्षण, टाइम उसमें फिक्स्ड रहता है। एट अ मोमेंट, कोई पल, फिक्स्ड टाइम रहता है। ठीक है, आपको टाइम बतलाया जाता है कि इस टाइम पे। इसमें क्या रहता है, फोर उसके पीछे लगाएंगे जिसमें टाइम पीरियड हमको दिखाई दे। सिंस और फोर हमारा क्लियर होना चाहिए। अब ऐसे नहीं होगा, हम एक एग्जांपल लेंगे। मैं कहूँगा 4 डेज, 4 दिन से, तो इसमें सिंस लगाया 4, तो 4 दिन से, तो हमें तो 4 दिन लग रहा है कि 4, हाँ बतला रहा है 4, नहीं कि 4 दिन से बोल रहा है कि 4 दिन तो फिक्स है। लेकिन भाई आप याद रखो, दिन किससे, सोम मंगल बुध बृहस्पति से फिक्स होता है, ना कि उसके संख्या से फिक्स होता है कि दिन फिक्स हो गया। ठीक है, ये कहते कि सोमवार से, तब है कि फिक्स है। तो 4 लगाएंगे, सिंस 4 लगाएंगे। क्यों, इसमें फिक्स ही नहीं है। डेज 4 लिखा हुआ है, 4 दिन, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 4 दिन है, 4 कर रहा है, 4 फिक्स है। अरे भाई कौन वो 4, सोम से है या मंगल से या बुध से है, संडे फ्राइडे कोई क्या है वो। ठीक है, और यही अगर हम लिख दे, अगर लिख दें सोमवार से, तो सिंस मंडे,
सिंस मंडे क्यों? क्योंकि उसमें दिन हम क्या किए, स्पेसिफाई कर दिए, बतला दिए कि वो कौन सा दिन होगा, मंडे से होगा। कौन सा दिन होगा? मंडे से होगा। ठीक है, ये फोर और सिंस के बारे में देख लिया हम लोगों ने। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है कि सिंस 1942 इस भी मेंशन कर दिए, नहीं 1942 फॉर 10 ईयर्स 10 वर्ष। अब हमको ईयर मालूम ही नहीं है कौन सा वर्ष, लेकिन ये मालूम है कितने 10 वर्ष। तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार भाई 10 तो कह रहे हैं, फिक्स तो है, 9 का था तो 9 लेते, 8 लेते तो 8, फिक्स कह रहा है यानी कि 10, लेकिन ये मालूम नहीं है कि कौन से ईस्वी से, कौन से सेंसस से बोल रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा फोकस करेंगे। सिंस और फोर दो वर्ड इसमें इस्तेमाल होते हैं, इस पर हम अपना फोकस बनाए रखेंगे। अब हम आते हैं आपको कैसे बनाना है कि पहचाना, जैसे कि हमने पिछले कई टेंस जो पढ़ाए हैं, सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, उन सभी को पढ़ाने से पहले मैंने क्या किया है, आपको एक चीज़ डिलीवर करने का कोशिश किया है कि सबसे पहले आप जब कोई टेंस पढ़ने जा रहे हो तो उसकी पहचान जानोगे, उसकी पहचान क्या है। नहीं तो हम इसकी पहचान जानेंगे, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी। इसकी आइडेंटिफिकेशन है, देखिए चुका है, चूंकि जो चुके हैं, चुका है, चुकी है, यही लगा रहता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ जो है समय लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? समय, कि कितने दिनों से, ठीक है, कितने महीनों से, कि क्या है। तो ऐसे ही रहेंगे, जैसे पढ़ता रहूँगा। ठीक है, नहीं, एक मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे चुका नहीं रहता है, ये परफेक्ट का है। ठीक है, इसका पहचान क्या है? इसकी पहचान है, मैं भी कभी कभी रिमाइंड करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बुक देख के नहीं पढ़ाता हूँ, या फिर मेरे जो मेमोरी है उसके बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी बुक्स अवेलेबल भी नहीं है, और जब हमारे पास मुफ्त टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, मैं चाहता हूँ कि उसको इसी तरह यूटिलाइज कर लूँ। तो जस्ट हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन मिस्टेक होगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं इस वीडियो में ही उसको कवर करने का। ये नहीं कि अब मिस्टेक हो गया अगले दिन बतला रहे हैं कि अरे यहाँ मिस्टेक कर दी, तो कंसेप्ट ही गड़बड़ा जाएगा। नहीं, तो पहचान इसकी है, ता रहूँगा, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, ठीक है, इत्यादि लगा रहता है, यही सब लगा रहता है। ठीक है, ऐसा ही मिलेगा आपको। और इसमें क्या होता है, समय सूचक शब्द होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द होना चाहिए। ठीक है, समय सूचक शब्द। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए मैंने यहाँ गलती किया तो इसका थोड़ा तो सीख मिला। अब यहाँ पर मेरा कॉपी, यहाँ पे जो आप नोटबुक में लिखोगे तो हो सकता है आपको जब आप ऐसे कट करोगे तो आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, अरे क्या यार एक बार में पढ़ाता है, बार बार कट करता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, गलती से ही क्या होता है, हम अच्छी चीज़ की ओर अग्रसर होते हैं। पहचान है इसकी, ता रहूँगा, ती रहूँगी, ते रहेंगे, इत्यादि लगा रहता है, प्लस समय सूचक शब्द हो। अब क्या है, स्ट्रक्चर हम जानते हैं कितने होते हैं, 4। बनाने के लिए कितने स्ट्रक्चर होते हैं? 4 सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 स्ट्रक्चर है, नहीं है? कौन कौन सा? अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो सिंपल सा सेंटेंस, जैसे कि अफर्मेटिव है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा सबसे पहले, नहीं फिर हम उसका एग्जाम्पल देख लेंगे, ये हमारा कवर हो जाएगा। अफर्मेटिव में देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, यही है सब्जेक्ट प्लस, अच्छा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल ही सही है। और प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, यही मैं बोल रहा था। अब इसके स्ट्रक्चर में सिंस और फोर आ रहा है, हम पहले जान भी नहीं करते हैं कि सिंस और फोर क्या होता है, कहाँ इसका यूज होता है, हम फिर यहाँ आगे लटक जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको पहले कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। अब मैं एक ऐसा सेंटेंस लूँगा जिसमें कि सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और समय सूचक शब्द भी होगा। जैसे कि लेता हूँ एक एग्जाम्पल, आप लोग भी अपने मन में सोचिएगा। राधा 4 दिनों से बीमार
राधा 4 दिनों से बीमार, नहीं इसमें वर्ब नहीं, राधा था 4 दिनों से क्रिकेट खेलती रही है। राधा 4 दिनों से क्या है, क्रिकेट खेलती रही है। मान लीजिए राधा नाम का कोई लड़की है, उसका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, क्रिकेट। वैसे भी लड़कियां आज तो हर एक फील्ड में जा रही है यार, ठीक है। थोड़ा लड़कों के लिए शर्मिंदे की बात है, पर मानना पड़ेगा भाई, हर एक वो सेक्टर जो कि जिसमें कि लड़के कहते हैं ना भाई, लेकिन लड़कियां ने अपना हर एक वो इम्पोर्टेंस लगाया है, हर एक वो इफोर्ट मारा है हर एक फील्ड में जाने के लिए। वैसे तो बाहियात लड़के लड़के भी हैं और बाहियात लड़कियां भी हैं हमारे सोसाइटी में, उनकी जिक्र मैं नहीं करूँगा, वो बस सोसाइटी के एक पार्ट हैं और उनका भी रहना ज़रूरी है। तो फिर हम लोग एग्जाम्पल क्या देंगे। हो सकता है ये इस बाहियात में हमारे आसपास के प्रोजन भी हो सकते हैं। बुरा लगता है कभी, लेकिन बुरा बुरा लगता है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। कोई चीज़ आप गलती करते हो, अगर आप स्वीकार कर लेते हो ना भाई, इससे बड़ा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। कोई आप जुर्म करते हो और आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि मैंने ये जुर्म किया है, आपको बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको लग रहा होगा कि ये छोटा लड़का इतना कम उम्र में क्या क्या इतना कहाँ आपसे ये बातें बोल रहे हैं। भाई क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप उन चीज़ों को पढ़ो जो कि आपको मोरल लेसन्स दें, ठीक है। मोरल लेसन्स क्या होते हैं, हमें लाइफ स्टाइल सर्वाइव, हम कैसे किस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं और हमें कैसे जीना चाहिए, वो बतलाता है। आजकल तो कुछ और ही चल रहा है, चलिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। राधा 4 दिनों से क्रिकेट खेलती खेलती रही है। 4 दिनों से, ती रही है लगा हुआ है ना, ती रही है लगा रहा है, दिखाई दे रहा है, यानी कि किसका सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें राधा क्या है, सब्जेक्ट, टाइम 4 दिनों से, क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, खेलना क्या हुआ, वर्ब। मैंने सब कुछ ले लिया है, मैंने सब कुछ हर एक वो चीज़ ले ली है, ठीक है। अब बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, राधा, राधा। अब हैज या हैव मैंने क्या बतलाया था कल, अगर आपने वीडियो देखा होगा, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं, हैज। और राधा क्या है, राधा क्या है भाई साहब, राधा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, राधा हैज। और बीन तो सबके साथ लगेगा, राधा हैज बीन। अब भी4 मैंने क्या किया था, वर्ब, जब वर्ब फॉर्म बतला रहा था तो बतलाया था कि वर्ब फॉर्म में भी4 सबसे आसान है। कभी कभी क्या होता है भी4 में भी हम मिस्टेक करते हैं, कभी कभी क्या होता है लास्ट वर्ड रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन भी4 में मोस्टली आईएनजी लगता है, किसी किसी वर्ड में वर्ड लास्ट के जो लेटर होते हैं वो रिपीट कर जाते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। भी4 यहाँ पे वर्ब कौन सा है, खेलना। कौन सा वर्ब है, खेलना। तो खेलना का क्या होता है, प्ले, प्ले से क्या बनेगा भी4, प्लेइंग। भी4 आ गया, सीता हैज बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट है क्या, क्रिकेट, क्रिकेट। 4 दिनों से, टाइम फिक्स है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, 4 दिन, कौन सा दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कौन सा दिन, कोई फिक्स नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 लगा देंगे। 4 डेज, 4 दिनों से, 4 डेज। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं। चलिए नेक्स्ट है, आप एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं दे रहा हूँ, आप बनाओगे इसको। मैं 2023 से गणित पढ़ता आ रहा हूँ या फिर पढ़ता आ रहा हूँ, लिखिए, ठीक है। वो थोड़ी हिंदी को थोड़ा स्पेशल कर देता है, ये बनाइएगा आप। गणित के स्थान पर कोई और सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। मेरा फेवरेट गणित नहीं है, पर मैंने 10 तक लेवल तक जो बनाया था RD शर्मा, वो होता है RS अग्रवाल, अच्छी थी मेरी, ठीक।
मैं 2023 से गणित पढ़ता रहा हूँ। आप बनाओगे इसको। दूसरा सेंटेंस आता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस आता है? नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव क्या कहता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, ऐसे ही कर देना। ठीक है, सिंस या फोर प्लस टाइम। लिख लोगे? अरे लिख लोगे, ठीक है। अब मैं इसका निगेटिव बना रहा हूँ कि मैं 2023 से अंग्रेजी नहीं पढ़ता आ रहा हूँ। ठीक है, 2023। तो सब्जेक्ट कौन सा है? आई हैव, आई के साथ क्या लगता है? हैव, आई के साथ हैव। आई हैव सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट, आई हैव नॉट बीन। अब क्या है, बहुत लोग बीन नॉट बीन में कंफ्यूज रहते हैं। तो नॉट बीन स्ट्रक्चर क्या है? बीन से पहले नोट आएगा, तो नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, पढ़ना क्या होता है? रीडिंग इंग्लिश सिंस, क्यों? इज टाइम क्या है? फिक्स है, सिंस 2023। बातें समझ में आ रही है? सब्जेक्ट नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल ले लिया, सब्जेक्ट चुन के आसानी से बैठा दिया। आप क्या करो, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब चुनना सीखो। ठीक है, आप आसानी से कर ले जाओगे, मुझे विश्वास है यार। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। अच्छा, एक मैंने एक कहीं पढ़ा था, आपको बतला दे रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि कभी कभी हिंदी में आप पढ़ोगे प्रश्नवाचक, तो जरूरी नहीं है कि जिसमें क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है या फिर जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है वही क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि अगर हम किसी हिंदी वाक्य पे बहुत ज़्यादा जोर दे देते हैं, ठीक है, तो उससे भी प्रश्न पूछने का बोध हो जाता है। जैसे सिंपल देखिए कि आप ही गए थे क्या? नहीं, ये तो आप ही गए थे क्या, तो क्या लगा हुआ तो आप समझ जाओगे। ठीक है, आप ही गए थे। पूछने के एग्रेशन, पूछने के व्यू से भी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन प्रश्नवाचक का पहचान बनता है। ठीक है, तुम सो रहे थे, तो क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। तुम सो रहे थे, तुम पढ़ रहे थे, तुम गा रहे थे, तो इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, यही में आएगा। तो ये लिखने की चीज़ नहीं है, बस ऐसे रिमाइंड रखिए कि कभी कभी हिंदी वाक्य में जोर देने पे क्या होता है, वो साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाता है। लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसा मैंने नहीं देखा है, बट फॉर नॉलेज मैंने आपको बतला दिया। ठीक है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे? हैज, हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। आप अपने नोटबुक में एकदम साफ राइटिंग में लिखिए। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख लो यार, मुझे तो ये चीज़ें आ रही है, आपको भी आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो लिखते जाओ यार। ठीक है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है, अब इसी को बनाओ या फिर कोई आप लो। आप तो, मैं तो कमेंट सेक्शन ऑन नहीं किया हूँ, बट मैं दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरा क्या ले रहा हूँ? भारतीय किसान क्या भारतीय किसान 2025 से उत्पादन बढ़ाते रहे हैं। क्या भारतीय किसान 2025 लिख दिया भाई, 2025 तो चल ही रहा है, 24 कर दे तो मोदी जी नीतीश जी आए। क्या भारतीय किसान 2024 में उत्पादन बढ़ाते आ रहे हैं? तो क्या भारतीय किसान, सब्जेक्ट क्या है? भारतीय किसान, तो हैज या हैव फंसने लगेंगे, यहां पर फंस जाइएगा। हैव लगा दें,
नहीं, हैज। क्यों? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हैज इंडियन, आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन आएगा कि ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, या फिर ये सही चीज बतला रहे हैं। हैज इंडियन फार्मर्स, हैज इंडियन फार्मर उत्पादन बढ़ाते आ रहे हैं। क्या? हैज या है प्लस सब्जेक्ट लिख दिए प्लस बीन। हैज इंडियन फार्मर बीन बिफोर, क्या? बिफोर बढ़ाना, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या? उत्पादन, प्रोडक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। सिंस या फोर, सिंस 2024, सिंस 2024, दिख रहा है भाई? यही चीज़ पेपर में लिखा रहता है, यही चीज़ें कहीं और लिखा रहता है, तो आप वहाँ पर घबरा जाते हो। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? ठीक है। हैज इंडियन फार्मर बीन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन सिंस 2024। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि एक और बच गया। कौन सा बच गया? डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव यहाँ पे कवर कर दूं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। बोलोगे कंजूस है यार, कितना पेज बचाता है। कंजूस नहीं, कंजूस नहीं हूं। ठीक है। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव, इसमें क्या होगा हमारा? डब्ल्यू एच वर्ड, इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था, आप लिख लोगे यार, मैं फिर से लिख देता हूँ। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, प्लस टाइम। अरे नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तुम 4 दिनों से कैसे इस काम को करते रहे हो। सॉरी, रहे हो, हिंदी पे मत जाइए यार। ठीक है। तुम 4 दिनों से कैसे इस काम को करते रहे हो। सब्जेक्ट कौन सा है? यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड कौन सा है? कैसे। कहाँ है कैसे? यहाँ है कैसे। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। क्या होता है? हाउ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हाउ। स्ट्रक्चर में बैठा देंगे, मेरा सही होगा। हाउ। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है? हम हैज हैव लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? तुम। तुम का इंग्लिश यू। यू के साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैव। हाउ हैव यू, उसके बाद कौन सा है? बीन प्लस बिफोर, वर्ब कौन सा है? करना, डूइंग। हाउ हैव यू बीन डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? यह काम, दिस वर्क। अब क्या है? टाइम, 4 दिनों से, तो 4 दिन टाइम फिक्स है, दिन लिखा हुआ है, सोम मंगल बुध कुछ से मेंशन है नहीं है, तो 4 डेज, 4 डेज। अब क्या करोगे आप लोग? फिर आज का होमवर्क है कि आप लोग अपने मन से 4 सेंटेंस लिख के लाओगे और उसको बनाओगे। यार ये आपकी ईमान पे डिपेंड करती है। ठीक है। मैं अब तो आपके पास हूँ नहीं अवेलेबल जो आपको दिखूंगा कि यार नहीं बनाए, चलो सटक्की लाओ इसको पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप नहीं बनाते हो, आप सिर्फ अपने कान पकड़ के 10 बार उठक बैठक किया करो। ठीक है। एक्सरसाइज भी होगा और दिमाग भी खुलेगी। एक चीज़ मैं ज़्यादा एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि आज मेरा प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया है। ठीक है। बाय ग्रामेटिकली। अब इसमें क्या है कि मैंने यूज नहीं बतलाया है कि कहीं पे। ठीक है। यूज नहीं बतलाया है, तो मैं यूज को कभी बाद में कवर करूँगा, एक साथ यूज। ठीक है। क्योंकि यूज क्या है, किसी सेंटेंस में 1-2 यूज है, किसी का बहुत ज़्यादा है, तो ये मैं भी सबके साथ बताता तो ये थोड़ा एक कम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएगी। ठीक है। आप इतना चीज़ सीखो यार, ये चीज़ अगर आप कंप्लीट कर ले रहे हो आप बहुत अच्छे हो। और अगर आपके पास ट्रांसलेशन का बुक है तो आप प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत जितने भी एक्सरसाइज आते हैं, हर एक एक्सरसाइज से 10 सेंटेंस बना के लाओगे। ठीक है। वो तो कितना होगा मुझे मालूम है, पर बनाओगे। ठीक है कि नहीं? तो क्लास को ख़त्म किया जाए। ठीक है। थैंक्स।
दोस्तों टाइम नहीं लूँगा आपका, एक क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें THANKS मैं भी करूँ, थैंक्स, ठीक है। समझ में आया होगा, धन्यवाद। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट किया करो यार, नहीं जहाँ नहीं समझ में आता है। धन्यवाद।